नेक्स्ट है आज का एक्टिंग सेगमेंट। दिखाओ जल्दी से एक्टिंग करने के लिए कौन सी टीम आएगी। सबसे पहले एक्टिंग के भी 2 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले आएंगे टीम चैंपियंस, सेकंड होंगे यूट्यूबर्स, थर्ड होंगे टिकटॉकर्स और आखिर में आएंगे इंस्टाग्रामर्स। बारी है चैंपियंस की। गौर से सुनना सिचुएशन को उमर और सारी टीम। सच्चा आशिक आखिरी चट्टान पर पहुंच गया है। अगर गुलाबों ने मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। मैं यहां से कूद जाऊंगा। मोहल्ले वाले लड़की के पास आ गए हैं। गुलाबो हाँ कर दो। गुलाबो वो सच्चा आशिक है तुम्हारा। मैं मर जाऊंगी मगर इससे शादी नहीं करूंगी। लड़की बोलती है। लड़का इस तरह सबको डराता रहेगा। मैं कूद रहा हूं गुलाबो तुम सिर्फ मेरी हो। मैं कूद जाऊंगा लेकिन कूदेगा नहीं। आ जाओ। चाहो तो उसमें ऐड कर सकते हो। तुम्हारा दोस्त बोलेगा यार गुलाबो तो नहीं मान रही तो कूद जा यार। चलो भाई आ जाओ। कौन है आशिक? कौन है? आशिक है। तुम एंड में जाके बोल सकते हो वो नहीं मान रही तो कूद जा यार। आखिरी चट्टान पे चढ़ गए हो। रेडी गो। मोहल्ले वालों, मैं आखिरी चट्टान पे चढ़ चुका हूँ। गुलाबो कहाँ हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं कूद जाऊंगा। गुलाबो, ए गुलाबो, क्या चीख रहे हो इतनी जोर जोर से? क्या क्या कर लिया है? तो पहाड़ के ऊपर से व्हाट्सएप करूँ क्या? हाँ तो चीखूंगा ही ना और क्या करूँगा? बैलेंस तक तो अभी तक तुमने मुझे डलवाया नहीं है। ये बात है, शादी के बाद करेंगे। गुलाबो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। अगर तू नहीं मिली तो मैं गिर जाऊंगा। गुलाबो प्लीज हाँ कर दो, मर जाएगा बेचारा। मर तो सब रहे, पैसे कमाओ ना। फकीर इतने गरीब हो तुम। मेरे भाई हालत क्या कर रहा है तू? तू पहाड़ में क्या कर रहा है? मैं तुझे बचाने आया हूँ, तू कूद रहा है। अबे तू बचा रहे कैसे? जल्दी जल्दी चल जाता है फुफू करके यार। अरे मुझे छोड़ अभी, तू बच यार, प्लीज हाँ कर दो यार। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। गुलाबो मैं गिर जाऊंगा। मैं बोल रहा वो हूँ गिर जाएगा। हाँ कर दो प्लीज, हाँ कर दो। मेरी बला से मर जाओ, मुझे नहीं करनी गुलाबो। शादी। सैंपल देख, सैंपल नहीं मेरे दोस्त। सैंपल फेंका है मैंने। तुम मर के दिखाओ मुझे ताकि मेरी जिंदगी सुकून में आए। गुलाबो। मुझसे शादी। भाई तुम्हें नीचे फेंक दिया उसने। वही कह रहा है सैंपल। तुम दोबारा कैसे जिंदा हो गए? बारी किसकी है? यूट्यूबर्स। लड़के को एक टांग, एक हाथ, एक कान और एक पैर में सर्दी लग रही है। कहां का लग रही है? एक टांग, नाक तो बोला ही नहीं मैंने। एक हाथ, एक कान और एक पैर और टांग एक ही है। सही है। लड़के का बाप परेशान है। नालायक इंसान, तुझे कैसी बीमारी लग गई है? डॉक्टरनी इसको आधी आधी सर्दी लग रही है। डॉक्टरनी की आंखें बहुत नशीली हैं। बाप डॉक्टरनी की आंखों में डूब जाएगा। लेडी डॉक्टर मेरी आंखों में सर्दी हो रही है। आंखों को ठंड लग रही है। बाप जो है बेटे को छोड़ के खुद रोमांस करना शुरू हो जाएगा लेडी डॉक्टर के साथ। आइए जल्दी से। बाप कौन है? बाप है। सर्दी आपको लग रही है। चलिए रेडी। जल्दी 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 आओ। रेडी गाइस, रेडी गो। अब्बू, अरे भाई अब्बू, रुक किधर भाई? इसको पता नहीं क्या हो गया। अब्बू, अबे क्या हो गया भाई? अब्बू सर्दी लग रही है। कहाँ सर्दी लग रही है भाई? और फिर ये क्या लकवा है? सर्दी लग रही है अब्बू। डॉक्टर के पास लेके चलो जल्दी से। इधर आ, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलूं। भाई एक तो पता नहीं इस घर में भी ना कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। इसकी अम्मा को भी ऐसी कुछ बीमारी थी, मर गई। ये भी मर जाए तो सुकून हो जाएगा। डॉक्टर साहब। डॉक्टर नी, मेरे बेटे को देखिए, इसको ठंड लग गई है। देखिए जरा। एक मिनट देखिएगा। कहाँ सर्दी लग रही है आपको? डॉक्टर नी, उसको नहीं मुझे। मेरी आंखों में ठंड लग रही है। देखे, खुल ही नहीं रही। अब्बू, अब्बू क्या कर रहे हैं? डॉक्टर नी, ऑपरेशन कर दें। अब्बू के बच्चे बताओगे कब? कान में, पैर में और हाथ में सर्दी लग रही है। कब बताया तुमने? तुम अब्बा को कैसे बताओगे कि मुझे सर्दी कहाँ लग रही है? उसने आगे पूछा, नहीं बताया तुमने। नहीं, लेकिन दानिश भाई बाप को तो नहीं बताना तुमने नहीं बताया। पूछ लो किसी से भी। तुमने नहीं बताया कि तुम्हें सर्दी कहाँ लग रही है। लेकिन दानिश भाई बाप को नहीं बताना था। एक्टिंग में लिखा भाई। सिचुएशन के अंदर था। हाँ जी। कि बाप ने पूछा आके और इसको सर्दी लग। अच्छा एक मिनट, ये ऑडियंस बैठी है। अगर मैं ये सिचुएशन नहीं पढ़ूंगा तो पता कैसे चलेगा कि एक कान में, एक हाथ में और एक पैर में सर्दी लग रही है? अगर पाँव कान में कैसे बताओगे? कान हिलाओगे? कान पकड़ के नहीं, बताना होता है कि मेरे आधी पोर्शन में सर्दी। कम से कम यही बोल देता। उसने बोले ही नहीं कि सर्दी कहाँ लग रही है। पूरी बॉडी हिला रहा था वो। आ जाओ। हाँ भाई बारी किसकी है?
लड़का सोने का कबूतर पकड़ कर लाया है। बेगम ये देखो सोने का कबूतर, कल ये कबूतर सोने का अंडा देगा। बेगम खुशी से पागल हो गई है। बेगम मैं गधे को लूसन डालकर आ रहा हूँ, तुम इस कबूतर को हाथ नहीं लगाना। सुनो, तुम मुझे आज़ाद कर दो, मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो। कबूतर बेगम से बात कर रही है। मैं तुम्हें सोने के अंडे दूंगा लाके। कबूतर पागल बनाकर उड़ जाएगा, लड़का कबूतर बनेगा, शौहर वापस आ जाएगा। एक लड़का कबूतर है, एक लड़का ये पकड़ के ला रहा है कबूतर को, और ये जो है सोने के अंडे देगा। सही है। ये बोलेगा प्लीज मुझे छोड़ दो ना, मुझे किसी से मिलने जाना है। तुम उड़ा दोगी, तुम उड़ा दोगी, उड़ते उड़ते जाएगा। जब ये उड़ रहा होगा तो तुम्हारा शौहर वापस आ जाएगा। आ जाओ, मैं तुम्हें सोने के अंडे लाके दूंगा कल। हाँ हाँ, गधे को चारा डाल के आ रहा हूँ, यही बोल देना तुम। चलिए जी, आप सोने का अंडा देने वाला कबूतर पकड़ के ला रहे हैं। रेडी गो। सोने का कबूतर लाया हूँ, इसको पिंजरे में डाल दूं पहले मैं। इसमें ऐसी क्या खास बात है? बेगम ये सोने के अंडे देगा, फिर तुम्हें सोने के बूंदे मिलेंगे, नीले बूंदे। बेगम इसको नजर रख, मैं अपने गधे को चारा खिला के आ रहा हूँ। सही है। हाय अल्लाह, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, सोना पहनूंगी। शुक्र है या अल्लाह, तू सबकी सुनता है मेरे अल्लाह। बस कितना मुझे प्यार आप है। छोड़ दें, मैं आपको सोने के अंडे दूंगा और तो वो बहुत तो मैं सारे पकड़ दूंगा। लूंगी तो भी दोगे? नहीं ना, लेकिन उसको मैं नहीं दूंगा ना, आपको दे दूंगा सोने का अंडा। आप भी क्या? हाँ ऐसा करती हूँ, छोड़ देती हूँ। छोड़े। खा मेरे गधे, खा मेरे गधे, खा मेरे गधे। बेगम हाँ जी, क्या हुआ? कहा दिया मेरे को, लगा वो वाला कबूतर वो उड़ रहा है, वो सोने के अंडे देने वाला था। क्या वो करा? अच्छा, वो अभी भी वो कह रहा था कि वो सोने के अंडे ला के देगा मुझे। अबे कबूतर का बात करते हैं। अरे उसने की कसम से। आओ जल्दी से, आओ। ये किसकी बारी है? इंस्टाग्राम में रह गए। चाइनीज लड़के ने जापानीज लड़की से शादी कर ली है, मगर इन दोनों को एक दूसरे की जुबान समझ नहीं आती है। आज से इनके घर पर ट्रांसलेटर आ रहा है। चाइनीज लड़के को घोड़ा और जापानीज लड़की को हाथी खरीदना है। ट्रांसलेटर इनकी बहस सुनकर तंग आ गया है। अपनी अपनी जुबान में घोड़े और हाथी खरीदने पर बहस हो रही है। अच्छा, शादी कर ली है, चाइनीज लड़का है और लड़की जापानीज है। सही है। आपने घोड़ा खरीदना है, इन्होंने गधा खरीदना होगा, लेकिन बातचीत समझ में नहीं आती तुम दोनों की। तो दोनों ने मिलके एक ऐसा ट्रांसलेटर रखा है जो आके चाइनीज को बताता है ट्रांसलेट करके जापानीज में, और जापानीज को ट्रांसलेट करके बताता है यहाँ। लेकिन अब घोड़े और गधे की इतनी सारी डिस्कशन चल रही है कि तुम आखिर में छोड़ के चले जाओगे। मुझे नहीं बताना आप लोगों को कुछ। आ जाओ जल्दी से। चाइनीज और जापानीज में बातें हो रही है। सर चारों यूज हो सकते हैं ना? हाँ, चारों भी हो सकते हैं। हेलो हेलो। रेडी। शादी किसकी हुई हुई है? आप दोनों की शादी हुई है। चाइनीज कौन है और जापानीज कौन है? आप चाइनीज हैं और ये जापानीज हैं। रेडी गो। वाओ 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 चिंता खैर। वाओ। सबका चीमा। वाओ। जी आपको कोई परेशानी है? दी दवाएं जमा अजमरा रखा। तुमसे शादी करने के बाद इनकी जिंदगी जहन्नुम बन गई। फिर दी दवाएं जमा अजमरा। ओ तुम्हें गधा चाहिए, गधा गधा। तुम्हें गधा चाहिए। हाथी। ओहो ये जंग वाली कुल्हाड़ी। तुम्हें घोड़ा, घोड़ा चाहिए तुम्हें। तुम्हें घोड़ा चाहिए और तुम्हें अजमरा अजमरा। हाथी। एक मिनट, क्या चाहिए यार? चिंता खैर ज़्यादा समय कम थी। यार एक मिनट, आप मुझे बताएं प्लीज, आपको क्या चाहिए? तुम्हें तो घोड़ा चाहिए ना, साइड हो जाओ। आप बताएं। अजमरा। मेरे को मेरे को समझ नहीं लग रही इन दोनों की। तुम लोग क्या चाहिए? तुम लोगों को टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। बताइए भाई, आप सबसे पहले कि ज्यादा बेहतर कौन था? 2 पॉइंट्स किसके साथ जाएंगे? अच्छा दानिश भाई, ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया था, लेकिन वो मेंशन नहीं कर पाए। कहीं पे भी नहीं मेंशन किया कि वो सर्दी लग कहाँ रही थी। हाँ, कहीं मेंशन नहीं किया। कहीं सबसे भी अच्छा नहीं। इन्होंने ही किया था आज भी। बहुत अच्छा किया था, नो डाउट। लेकिन वही ये गलती कर गया कि ना इन्होंने डॉक्टर को जाके बताया, ना इन्होंने अपने फादर को बताया, तो वो जगह थोड़ी सी मिस हुई। इसी तरह सिचुएशन जो है उमर लोगों की बड़ी अच्छी थी। थोड़ा सा उसमें वैसे उमर ने अच्छे पंचेस दिए थे कि दिए उसको थे। ये मैंने सैंपल रिएक्शंस जो है वो नहीं आए, पर थोड़ी सी उसमें ओवरलैपिंग थोड़ी सी ज़्यादा रही शुरू में, और यही हुआ ये जापानीज और चाइनीज़ वाले में भी। इसमें भी ओवरलैपिंग भरपूर थी।
जी कुछ हाँ। समझ नहीं आ रहा जी था। हाँ। तो आज मेरे हिसाब से जो सिचुएशन के हिसाब से जिन्होंने किया है वो है हमारे टिकटॉकर्स जी आपके हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी सबसे बेहतर अदाकारी जो थी सिचुएशन के हिसाब से वो टीम टिकटॉकर्स की थी और इन्होंने कुछ मिस भी नहीं किया और बहुत ही मजा लेके इन्होंने जो था परफॉर्म किया। 2 पॉइंट्स जाएंगे टिकटॉकर्स के साथ। अच्छा जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी तुम लोगों की, लेकिन क्योंकि एक रूल बना हुआ है कि अगर कुछ मिस कर दोगे तो बाहर हो जाते हो, इसलिए तुम लोग तो बाहर हो गए इस लीग से। मुकाबला रह गया आप दोनों के दरमियान। उमैर ने जो थे वो उसके पंचेस बहुत मजे के थे। बाकी आप लोगों का जो कैरेक्टर जिस तरह का तुमने आके उसमें उसी तरह परफॉर्म किया। 2-3 चीज़ें तुम मसरूर ऐड कर सकते थे जब तुम वहाँ तक पहुँच गए थे और तुमने बोल दिया था यार वो नहीं मान रही, तो कहते यार तुम कूद जाओ। खैर वो मैंने ऐड किया था अपनी तरफ से, लेकिन तुमने शायद वो चीज़ ऐड नहीं की है। उमैर ही चीज़ें ऐड कर रहा था। 1 पॉइंट जाएगा टीम चैंपियंस के साथ। तुम लोगों के पास इतना मार्जिन था बताने का और खेलने का कि तुम लोग आज 2 पॉइंट्स जीत सकते थे। मैंने हमेशा बताई है एक चीज़ कि अगर चाइनीज़ और जापानीज़ लैंग्वेज में बोलना है तो जो 2 लोग हैं वो अपनी अपनी बारी करके खामोश हो जाएं, तीसरे बंदे को दें जो उर्दू बोल रहा है या अंग्रेज़ी बोल रहा है, ताकि ऑडियंस को समझ में आए। वो ज़्यादा कॉमिक रिलीफ ये बंदा हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन तुम लोगों ने चूंकि सिचुएशन पूरी कर ली है तो 1 पॉइंट जाएगा इनके साथ। हाँ सर आपने कहा था कि इनकी सिचुएशन में कबूतर जब उड़ा रही होंगी ना, मतलब उड़ते हुए तब आ जाएगा वो तो उड़ गया था। वो मैंने ऐड किया था। अच्छा वो सर, स्क्रिप्ट में नहीं था। मैं ये कह रही थी कि जब चैंपियंस एक्टिंग कर रहे थे तो जब उमैर भाई पंचेस दे रहे थे तो ईशा हंस रही थी, जहाँ हालांकि वो एक्टिंग कर रही थी खुद। हंस नहीं सकते आप एक्टिंग के ईशा बीच में। खैर फर्स्ट डे आई है तो आज उसको इस बात का फेवर दे दूंगा, लेकिन ईशा जब भी आप रमजान एक्टिंग के लीग अंदर में भी- आओगे। सही है, माइक में बोलो क्या बोल रहे हो, माइक दो। सर इसको शादी के लिए मानना नहीं था तो रिएक्शन दे रही थी, यानी कि मैं हाँ नहीं करने, यानी ऐसा हंस के। मुझे तो मानना ही नहीं था ना शादी के लिए, तो मैं तो हंसूं तुम कुछ उस भी सेंस में करूं। हंस के उसका मजाक उड़ा रही थी। मैं उसका मजाक उड़ा रही थी। सही है, वो उस सेंस में सही है तुम्हारी बात, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़, क्योंकि तुम अभी नहीं आई हो, जब भी एक्टिंग सेगमेंट में आओ तो अगर कोई बात हंसने की नहीं है ना तो इंटेंशनली हंसना नहीं। सही है, खुद से ना हंसना, क्योंकि वो लाइनें भी लगेगा ऐसी ऐसे कि बोली तुम थी। परफॉर्मेंस को देख के हंस रही हो। एक बात समझा रहा हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। 2 पॉइंट्स जाएंगे टीम टिकटॉकर्स के साथ, 1 पॉइंट जाएगा इंस्टाग्रामर्स के साथ, 1 पॉइंट जाएगा चैंपियंस के साथ। हो जाए। एक मिनट में इंसर्शन विद मी मतीरा। आखिरी खिलाड़ी कौन? दैट्स द कैच। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।